दोस्तों नमस्कार। आज हम ये म्यूजिक बार है जो इसको रिपेयर करेंगे। ये चालू तो है लेकिन यहाँ पे इसकी जो पिन है, ये पिन सॉकेट है जहाँ से चार्ज करते हैं हम। तो यहाँ पे V8 जो है, V8 नाम से जो चार्जिंग पिन आती है वो लगी रहती है। और वो कस्टमर है जो इसको 3-4 बार बदलवा चुका है, ये बार बार टूट जाती है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा जुगाड़ बना के यहाँ पे लगाएंगे दूसरी पिन, जो टूटेगी नहीं कभी और लंबे समय तक ये चलेगी। तो ये चालू करके दिखा देता हूं मैं। Next gen welcome you to the world of music. Bluetooth mode. Bluetooth mode. बाकी ये चालू है, सिर्फ इसका जो पिन है, ये पिन सॉकेट है, ये खराब हो गया है। तो इसको खोलते हैं। नेक्स्ट अगेन इसकी कंपनी का नाम है और ये इसका मॉडल नंबर A006। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए इसका जो ये जाली है इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं एक चिमीटी की मदद से, या कोई ओपनर हो, पत्ती हो तो उससे भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से खुल जाती है। तो यहाँ पे हमको ये चारों तरफ से खोलनी पड़ेगी तभी ये निकलेगी। तो यहाँ पे ये इस टाइप से निकल जाती है और इसमें बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ ये छेद दिख रहे हैं। तो इनको खोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर और इससे हम इसको सभी स्क्रू खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी स्क्रू खोल दिए हैं और इसको ओपन करते हैं। अब ये शायद पीछे से ओपन होगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम। हाँ, ये पीछे से ही ओपन होएगा। तो यहाँ पे सभी स्क्रू खुल गए हैं और इसका कवर निकल गया। तो इसमें डबल साउंड लगे होते हैं। तो यहाँ पे इसकी ऑडियो बोर्ड को निकाल लेते हैं। तो ये इसका ऑडियो बोर्ड। यहाँ पे जो चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ था, यहाँ पे दोबारा वो नहीं लग सकता है क्योंकि ये टूट चुका है। इसके सभी प्रिंट टूट गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें कोई भी प्रिंट नहीं बचा है यहाँ पे जो लगते हैं। तो यहाँ पे अब अलग से ही चार्जिंग सॉकेट लगाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से माइनस इसमें जाता है और यहाँ से प्लस, तो बैटरी चार्ज होती है। तो यहाँ का प्रिंट फट गया है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ का प्रिंट ये फट गया है पिन के साथ में। तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा है, मीटर से दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड पर ये पिन लगा लेता हूँ नेगेटिव, और पॉजिटिव से यहाँ पे ग्राउंड चेक करेंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा है अभी क्योंकि ये फट गया है यहाँ से। तो यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यही प्रिंट यहाँ पर गया हुआ था तो ये फट चुका है, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड नहीं दिखा रहा है इधर। तो ग्राउंड हम यहाँ दे देते हैं और जो है यहाँ पे प्लस दे देते हैं। ये प्रिंट है जो प्लस का है, इधर पिन पर आया हुआ है। तो पिन में जो होता है इधर माइनस होता है इस तरफ प्लस होता है। तो यहाँ पर हम दोनों वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर तो प्रिंट है और सोल्डर भी किया हुआ है, तो यहाँ पे तो आसानी से वायर जुड़ जाएगा। लेकिन जहाँ पर प्लस लगाना है हमें, वहाँ पर थोड़ा हमें यहाँ पे घिसना पड़ेगा ये,
तभी यहाँ पर वायर हम सोल्डिंग कर पाएंगे। तो इसका जो इंसुलेशन है ये हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये घिस दिया हमने और यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डिंग कर देते हैं ताकि वायर आसानी से कनेक्ट हो जाए, सोल्डिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट लिया, थोड़ा वायर में लगाया जो सोल्डिंग वायर है, और यहाँ पे थोड़ा हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हो गया सोल्डिंग। और अब हम ये ब्लैक वायर है जो माइनस में जोड़ देते हैं, और जो प्लस है ये वाला रेड वायर, इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं जहाँ पे हमने घिस कर सोल्डिंग किया हुआ है ये। तो ये जोड़ दिया हमने यहाँ पर। तो ये हो गए प्लस माइनस इनपुट करने के लिए दो वायर। और ये रही हमारी जो पिन है वो लगाएंगे, V8 पिन है ये। आप चाहें तो टाइप C भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो लगी हुई थी V8 वही लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हमने टाइप C लगा दिया तो चार्जर बदलना पड़ेगा। तो इसको भी चेक करना ज़रूरी है ये आउटपुट दे रही है नहीं, क्योंकि नई पिन भी ख़राब निकल जाती है, नया सॉकेट भी ख़राब निकल जाता है ये। तो यहाँ पे हम इसमें चार्जर लगाते हैं और यहाँ पे हमने ये चार्जर लगा दिया है दोस्तों। और मल्टीमीटर से हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस में प्लस लगा लेते हैं, ये रेड पिन, और माइनस में ये वाइट है जो इसका माइनस है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं ये पिन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DC 5 वोल्ट आ रहा है। तो इसकी जो पिन सॉकेट है ये सही है, चार्जिंग सॉकेट है ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी जो चार्जिंग सॉकेट है वो डला हुआ है जो निकला था इसमें से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिन को, इस चार्जिंग सॉकेट को, इसके सभी पिन साथ में इसके आ चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरा लगाना तो नामुमकिन है ही। तो दोस्तों अब हम ये वायर इस चार्जिंग सॉकेट में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम रेड में रेड जोड़ देते हैं और वाइट में ब्लैक वाला वायर जोड़ देते हैं, और देखते हैं ये चार्जिंग हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं दिखा रहा है कहीं भी। तो मुझे लगता है कि ये डैमेज हो गया है, इतना जो है सर्किट है जो ये डैमेज हो गया है। यहाँ पे ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो इसको निकालते हैं, कोई दूसरा जुगाड़ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ये वायर दोनों निकाल देते हैं। अब हम एक जुगाड़ बनाएंगे जो सीधा बैटरी को चार्ज करेगा। यहाँ से इंडिकेटर का कोई मतलब नहीं रहेगा और सीधे चार्ज होएगा। तो ये जो बैटरी वाला पिन है, ये वाला सॉकेट है जो ये यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। इसका प्लस है और इस तरफ है माइनस। तो यहाँ पे ये प्लस वाला वायर, रेड कलर का वायर जोड़ देते हैं इधर। और माइनस का आप चाहें तो कहीं भी जोड़ सकते हैं, ग्राउंड में। तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो उखड़ सकता है या फिर इसी में शॉर्ट हो सकता है साथ में। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम, यहाँ पे USB सॉकेट लगा हुआ है वहाँ पे इसको लगा देते हैं। दोस्तों ये हमने ग्राउंड में जोड़ दिया है ब्लैक वायर। और अब हम इन पे वोल्टेज चेक करते हैं। इन पे वोल्टेज भी आने लगा होगा, बैटरी से जुड़े हुए हैं ये। तो चेक कर लेते हैं वोल्टेज और पता चल जाएगा कि ये सही जुड़े हैं या नहीं। तो यहाँ पे DC 3.8 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे सही जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों अब लेते हैं हम एक डायोड जिसका नंबर है 207 और इसको इस वायर में कनेक्ट करेंगे। जो रेड वायर हमने जोड़ा है तो इसको थोड़ा छील लेते हैं और लंबा कर लेते हैं। और इसको जो इसका पॉजिटिव पिन है डायोड का, ये वाला पॉजिटिव पिन है, ये वाइट है, जहाँ पे वाइट कलर है इधर ये पॉजिटिव है, ये है नेगेटिव।
तो पॉजिटिव यहाँ पे रेड वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक और रेड वायर लेते हैं और नेगेटिव जो पिन है इसकी डायोड की, वहां पे इसको कनेक्ट कर देते हैं और इन दोनों पिनों पर अच्छे से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पिनों पर सोल्डरिंग कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर लिया है, एलईडी इंडिकेटर, और एक लिया है रेजिस्टेंस जो 270 ओम्स का है। तो ये क्वार्टर वाट का है, तो ये भी लगाना पड़ेगा ताकि बैटरी पता चले कि चार्ज हो रही है या नहीं। तो ये बताऊंगा मैं कैसे लगाना है। तो यहाँ पे जो इसका नेगेटिव पिन है डायोड का, वहां पे इसको इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे डायोड के साथ। तो ये ऐसे हो गया, इस पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं, अभी बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे एक वायर और जोड़ते हैं ब्लैक वाला। तो यहाँ पे हमने ये वायर जोड़ दिया है और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वायरों में 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं जो हम मोबाइल के चार्जर से देंगे। तो जो ये पिन है जो हमने पहले चेक करी थी और लगाने के लिए इसको उठाया था, तो यहाँ पे रेड में रेड वायर जोड़ देते हैं इसका। और ये ब्लैक में वाइट। ये अब हम इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीमीटर रखा हमने और इधर हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रहा है या नहीं इन दोनों वायरों पर जो हमने सॉकेट लगाया है। तो यहाँ पे डीसी 4.90 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, तो 5 वोल्ट ही है। और यहाँ पे चेक करते हैं डायोड के इस तरफ और इस तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा वोल्टेज। तो यहाँ पे 3.96, मतलब उतना ही है, लगभग कम ही है। इधर 4 आ रहा है ना, इधर 4.88 या 90 आ रहा है, इधर कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज डायोड पी जाता है। और डायोड लगाया क्यों है, ताकि जो बैटरी है उसका करंट वापस चार्जर में ना जाए। अगर ये डायोड नहीं लगाते हैं और चार्जर लगा रहता है, बिजली चली गई तो इसकी बैटरी चार्जर डिस्चार्ज कर देता है। तो अब हम ये जो एलईडी बल्ब है इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है, एक पिन इसका यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा जो माइनस है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो ये नहीं जल रहा है, इसको पलट कर लगा देते हैं। इसमें प्लस माइनस का लफड़ा रहता है, उल्टा लग जाता है, नहीं जलता। तो ये यहाँ पर अभी जल ही नहीं रहा है, अब जल गया। ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा था, कार्बन आर्बन होगा इसके वायर पे, तो ये जल गया है। तो ये दर्शाता रहेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है और हमारा चार्जर ठीक से पावर बोर्ड में लगा हुआ है, या फिर हमारा ये चार्जिंग सॉकेट में चार्जर ठीक लगा हुआ है। तो ये लगाना जरूरी भी है। तो ये ऐसे करके ज्वाइंट हो जाते हैं। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया है कि ये कैसे हम चार्जर करते हैं जब चार्जिंग पिन खराब हो जाती है, चार्जिंग सॉकेट खराब हो जाता है। तो ऐसे जुगाड़ बना के इसका जो बैटरी है चार्ज कर सकते हो। तो मैंने आपको सभी ओपन बता दिया है, फिटिंग करके नहीं दिखाया है। तो फिटिंग तो कोई भी कर लेता है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं फिटिंग। तो ये सभी निकाल देते हैं हम वायर और यहाँ पे हम चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे यहाँ पे, या फिर पीछे ही लगाएंगे क्योंकि आगे तो जाली लग जाएगी। तो यहाँ पे हम पीछे लगा लेते हैं कहीं भी जहां हमें सुविधाजनक हो। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेगा। इस तरफ यहाँ पे लगा देता हूँ, इस तरफ।
तो यहाँ पे हम एक होल करेंगे सोल्डर आयरन की मदद से। तो यहाँ पे हम होल कर लेते हैं और इस होल को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं ताकि इसमें जो चार्जिंग सॉकेट है वो अच्छे से इसमें फिट हो सके। और ज्यादा चौड़ा भी नहीं करना है कि ढीला हो जाए और निकल जाए बाद में। तो यहाँ पे हम ये लगाकर देख लेते हैं। इसको थोड़ा जोर से दबाएंगे तो ये लग जाएगा, लेकिन इसको गर्म रहते ही लगाएं। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हार्ड हो जाता है और ठीक से लगता नहीं है। तो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से लग गया है। और यहाँ पे थोड़ा हम सोल्डर आयरन की मदद से ही इसको पिघला देते हैं ताकि ये निकले ना उस तरफ खींचे। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से सेट कर दिया हमने। तो इस तरीके से लग गया है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये निकलेगा भी नहीं और खराब भी नहीं होगा, कभी लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। तो अब हम कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो इंडिकेटर है इसको भी लगाना है। अब तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल और करते हैं इधर। तो यहाँ पे ये इंडिकेटर लगाएंगे हम बाद में। होल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होल हो गया है और अभी तत्काल इसमें इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। तो ये लग गया इंडिकेटर दोस्तों। और यहाँ पे जो ये हमने ऐसे ही लगा दिए हैं जॉइंट, इन पर सोल्डरिंग करना जरूरी है। और यहाँ पर इसके सभी जॉइंटों पर सोल्डरिंग कर देते हैं दोस्तों ताकि ये कभी भी लूज कांटेक्ट ना हो इनका। तो यहाँ पे हमने सभी सोल्डरिंग कर दिए हैं। और यहाँ पे जो ये वाइट वाला वायर है पिन सॉकेट चार्जिंग सॉकेट का, तो ये माइनस है। तो ये जो माइनस है यहाँ पे, इस वायर को अभी हम कट कर देते हैं, जरूरत ही नहीं है। वो तो आपको समझाने के लिए लगाया था कि आप आसानी से समझ जाएं। और यहाँ पे हम ये वाइट वायर जोड़ देते हैं। वो भी जोड़ सकते थे हम, जो हमने काट के अलग कर दिया है, लेकिन क्या फायदा, यहाँ पे लटका रहता। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं ये माइनस। और अब रहा प्लस, को भी काट देते हैं और यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं प्लस को भी। जहाँ पे रेड वायर हमने लगा हुआ, मतलब जहाँ पे रेड वायर लगा हुआ था जो हमने काट दिया है, वहां पर इस रेड वायर को जोड़ देते हैं। वो भी हम चाहते तो इसी वायर से जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे ज्यादा वायरिंग हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता मुझे, ज्यादा गुत्थम गुत्था वायरिंग हो। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जोड़ दिए हमने। और जो ये इधर उधर हो रहे हैं, निकल जा रहा है एलईडी बल्ब। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये इसके जो पिन है एलईडी बल्ब के, इनको हम प्लास्टिक के साथ में यहाँ पे पिघला करके अंदर ही इसमें सेट कर दिया है ताकि ये निकले ना। इस तरीके से सेट हो जाते हैं यहीं पर। और डायोड को भी हम यहाँ पे ही सेट कर देते हैं ताकि ये इधर उधर शॉर्ट ना हो। तो इस तरीके से फिक्स हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सभी सेट कर दिए हैं, डायोड और ये रेजिस्टेंस और एलईडी बल्ब और ये चार्जिंग सॉकेट। तो अब हम इसकी फिटिंग करते हैं और फिर आपको चेक करके दिखाएंगे हम। तो दोस्तों हमने इसकी फिटिंग कर ली है और इसको चालू भी कर दिया है और चार्ज करके भी हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे चार्ज भी हो रहा है। ये 2-3 घंटे के लिए लगा दो तो ये फुल हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि ये बैटरी फुल हो गई या नहीं, ये जलता ही रहेगा सदा। तो यहाँ पे अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कुछ सॉन्ग्स चलाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो है, वीडियो ही चला देते हैं, कनेक्ट हो गया है इससे।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।